गुड मॉर्निंग। कैसे हो? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज प्रोमिसरी नोट, फीचर्स, डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। नाउ टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू टाइप के हैं, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल। एक क्लासिफिकेशन ऐसा भी है और दूसरा ट्रेड बिल, नॉन ट्रेड बिल ऐसा भी है। इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, bills of exchange which is drafted, accepted and made payable within the territory of same country is called as inland bill। ड्राफ्ट भी यहीं किया, एक्सेप्ट भी इंडिया में हुआ और मेड पेबल भी इंडिया में है, तो इनलैंड बिल। फॉरेन बिल, ड्राफ्ट इंडिया में किया, मेड पेबल फॉरेन में ड्राफ्ट किया, मेड पेबल इंडिया में, या ड्राफ्ट भी फॉरेन में किया और मेड पेबल भी फॉरेन में ही है, तो ये हो गया फॉरेन। थोड़ा सा एक पार्ट आ गया इंडिया का, तो भाई इंडियन हो जाता, ऐसा नहीं। पूरा कंप्लीट प्रोसीजर इंडिया में हुआ तो इंडियन है, पूरा कंप्लीट। उसका एक पार्ट भी फॉरेन में चले गया तो पूरा फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाता। क्या बोला मैंने, देख लो। थोड़ा सा भी पार्ट उसका। इनलैंड बिल की डेफिनेशन बड़ी मस्त है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्राफ्टेड, accepted and made payable within territory of same country is called as inland bills of exchange। draft, accept और made payable within that same country। फॉरेन बिल्स ऑफ, पहले तो इंडियन बिल की डेफिनेशन देख लेते क्या है। टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी ऑफ टू टाइप, inland bills of exchange, foreign bills of exchange। inland bills of exchange which is drafted, accepted and made payable within territory of same country is called inland bill। foreign bill की definition। bills of exchange which is drawn in India, made payable in another country, or bills of exchange which drawn in outside country and made payable in India is called foreign exchange। a bills of exchange which is drawn in US and made payable in India is called as foreign bills of exchange। foreign bills of exchange bill is drawn in 3 set to avoid delay and danger of loss in transit। देखते, इसका प्रो फॉर्मा भी हो सकता है दिया हुआ। ये 3 कॉपी में ड्रॉ किया जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स पेमेंट क्या पे होगा, एक ही पे होगा ना भैया, है ना। हाँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि तीनों पे पेमेंट करेंगे, कैसे होगा? हाँ, लेंगे क्या बच्चे की जान आप? कैसे होगा ऐसा? पेमेंट विल बी मेड ओनली ऑन वन बिल, one of the copy, and when such payment is made, other copy become useless। Section 12 of the Negotiable Instrument Act provide that all instrument which are not inland instrument are foreign। जो inland नहीं है वो foreign है, और inland होने के लिए सारी कंडीशन drafted, accepted and made payable in same country, वो inland है। A specimen of foreign exchange, foreign bills of exchange is given। 11,50,000 का है, दारा सिंह, न्यू दिल्ली, जुलाई 16। 90 days after date of this bill of exchange, second and third of same tenure and date being unpaid, paid to Vincent John and Associate London, sum of rupees 11,50,000 only for value received to Wallis son, Mrs. Inox, accepted। तो ड्रॉवर, और ये ड्रॉ भी हो गया जिसने एक्सेप्ट किया। Following are the example of foreign bill: a bill drawn in India on a person resident outside India and made payable outside India, bill drawn outside India on a person resident in India, bill drawn outside India and made payable in India, bill drawn outside India and made payable outside India। चौथा वाला देखना, उसमें इंडिया आता ही नहीं। फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एग्जांपल देखिए, एक भी फॉरेन आ गया, पूरा का पूरा तीनों चारों सारी प्रोसेस ही इंडिया में हो गई या सेम कंट्री में, तो वो इनलैंड बिल है, नहीं तो फॉरेन। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल कब कहते पता है? बिल इज एक्सेप्टेड व्हेन ड्रॉई, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है, ड्रॉई राइट वर्ड एक्सेप्टेड एंड पुट हिज सिग्नेचर and date on bill। unless bill is accepted by drawee,
ही इज नॉट लायबल टू मेक पेमेंट। जब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं होता, मालूम है ड्राफ्ट रहता हो, कच्चा बिल बोलेंगे हम या ड्राफ्ट बोलते हैं उसको। जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ कोई काम की चीज नहीं है। जिस दिन एक्सेप्ट होगा ना उसी दिन उसकी लायबिलिटी होती है पेमेंट की, ड्रॉइंग की। देखते हैं डेफिनेशन क्या दिया है यहां पे। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, bill is said to be accepted when drawee write word accepted and put his signature and date on bill. Unless bill is accepted by drawee, he is not liable for payment. एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, दो तरह का एक्सेप्टेंस है, जनरल और क्लीन एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड और कंडीशनल एक्सेप्टेंस। जनरल और क्लीन एक्सेप्टेंस को अनकंडीशनल भी बोल सकते हैं, और क्वालिफाइड रिलेटेड टू प्लेस, पीरियड, रिलेटेड टू पार्टी, रिलेटेड टू, ये क्वालिफाइड या कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो। यहां हम एग्जांपल जो ले रहे हैं, पहला स्पेसिमन, ये है जनरल या क्लीन एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल। जैसा हमने बिल ड्रॉ किया वैसा का वैसे ही सामने वाले ने एक्सेप्ट, विदाउट चेंज, एक भी चेंज नहीं है। देखते हैं, व्हेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिसीव्ड बाय ड्रॉई, he put his signature with date on it and write the word accepted. He doesn't put any condition on it. It shows that bill is accepted cleanly without any condition. He is ready to pay the amount of the bill as it is. The acceptance without giving any condition or making any change in the terms of the bill is known as general or clean acceptance. Also, it is called as unconditional acceptance. स्पेसिमन दिया इसका। ड्रॉवर एंड पेई आर डिफरेंट पर्सन। यहां पे प्रिपेयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। श्याम गोगटे 490 दादर मुंबई ड्रॉवर। ड्रॉई कल्पना पाटिल रानी भवन नासिक। पेई मंगला शाह विला DS रोड सांगली। पीरियड 3 month, अमाउंट 20,000। डेट ऑफ बिल 1 फरवरी 14। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 4 फरवरी 14। ड्रॉवर का नाम ऊपर, श्याम गोगटे 490 दादर मुंबई। 1 Feb 14, स्टैंप 20,000। 3 month आफ्टर डेट। पे, यहां पे पेई तीसरा पर्सन है, मंगला शाह विला DS रोड। पे टू मंगला शाह विला DS रोड सांगली। और हर ऑर्डर सम ऑफ ₹20,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। हमने ड्रॉ किया बिल किसके ऊपर? टू कल्पना, ये ड्रॉ भी है, कल्पना पाटिल रानी भवन नासिक। ओके, और हम ड्रॉ करने वाले खुद श्याम गोगटे। ओके, इतना। अब ये बिल जाएगा कल्पना पाटिल के पास में। कल्पना पाटिल 2 लाइन के बीच में लिखेंगे एक्सेप्टेड, सिग्नेचर KP कल्पना पाटिल। कब? 4। कहीं कोई अल्ट्रेशन किया, कोई कंडीशन डाली कि नानुकर किया, कुछ नहीं, अनकंडीशनल या क्लीन एक्सेप्टेंस है। 3 पार्टी है, श्याम गोगटे ड्रॉवर, कल्पना पाटिल ड्रॉई, और तुम्हारी मंगला शाह। तुम्हारी मंगला बोले 2-3 बच्चे खुश हो जाते, बोले मेरी मंगला। हाँ, ये क्या, वो तुम्हारी पेई, उनको पेमेंट करना है आपको। क्वालिफाइड या कंडीशनल एक्सेप्टेंस। इन सम केस ड्रॉई एक्सेप्ट बिल विथ सम कंडीशन। आपको पता ही है, कंडीशन एज टू प्लेस, कंडीशन एज टू पे, कंडीशन एज टू अमाउंट, है ना। तो ये फिर कंडीशनल या फिर उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। Such condition is written on the bill. It shows that drawee is ready to pay the bill, but with some condition or changes made by him. Some of the following conditions are generally specified. Condition related to place. Drawee accept bill but put condition as to the place of payment, which is different from the place mentioned in the bill by drawer. Example: Ram draw bill on Dilip. Bill is payable at Mumbai, but Dilip accepted bill with the condition that
विल बी पेएबल एट पुणे। हो गया, कंडीशन हैज टू प्लेस। कंडीशन रिलेटेड टू पीरियड ऑफ बिल। Drawer accept bill by changing the period of bill mentioned by drawer. Ram draw bill on Dilip for 3 months, but Dilip accept the bill for the period of 4 months. अब आप पूछेंगे सर 4 महीने का बिल होता है क्या? पहले 6 महीने तक के पीरियड रहता था। It is change in the condition related to bill. Condition related to party. हमने बोला उसको दो पेमेंट हुए, उसको नहीं आपको देता मैं। हाँ, Drawer is not ready to pay the amount of bill to the payee mentioned in the bill. That bill is known as bill accepted with the condition related to party. Example, Ram draw bill on Dilip to pay the amount to Rajesh, but Dilip refused to pay the amount Rajesh. It is a change in the condition related to party. हमने बोला कि भाई राजेश को दे दे, वो पे ही है, नहीं मैं आपको दूंगा, राजेश से मेरा कोई लेना देना नहीं, पहली नहीं पटता बोले मेरा उसके साथ। अबे तेरा पटा किसके साथ जिंदगी में? देखना तू तेरे वाइफ के साथ भी नहीं पटेगा तेरा। हाँ, समझ क्या रखा है? चेंज कंडीशन रिलेटेड टू अमाउंट, ये बड़ा जरा घातक कार्यक्रम दिखता है। हम बोल रहे हैं भाई हमने 20,000 का माल दिया है, वो बोलता है मैं 16,000 ही दूंगा आपको, है ना। द ड्रॉई एक्सेप्ट, अरे कलर चेंज करो ना भाई। द ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल आफ्टर चेंजिंग द अमाउंट पेएबल। It is the conditional acceptance relating to amount. Example, Ram draw bill on Dilip for 4,500, Dilip accept for 4,000 only. अब कंडीशनल अपन ने अनकंडीशनल देखा था जिसमें 3 पार्टी वाला, अब यहां देखते हैं अपन कंडीशनल बिल्स ऑफ एक्सचेंज। स्पेसिमेन 2, प्रिपेयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन। ड्रॉवर अशोक हांडा 13 चांदनी चौक दिल्ली। ड्रॉई समीर बोले 209 लाला लजपत राय चौक मुंबई। पे मिहिर साठे 9 विकास भवन नागपुर। पीरियड ऑफ बिल 60 डेज, अमाउंट 30 डेज। डेट ऑफ बिल 1 मार्च 14 और एक्सेप्टेड ऑन 3 मार्च फॉर 25,000। ये कंडीशन एज टू अमाउंट है। बिल तो ड्रॉ किया हमने 30,000 का, बंदे ने 25,000 का ही एक्सेप्ट किया। देखते अब ड्रॉवर हम अशोक हांडा 13 चांदनी चौक दिल्ली के हैं। डेट ऑफ बिल ड्रॉन है 1 मार्च। स्टैंप 30,000। ये हो गया, ये हो गया। 60 डेज आफ्टर डेट पे टू मिहिर साठे 9 विकास भवन नागपुर और हिज ऑर्डर सम ऑफ ₹30,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। 2 हमने बिल ड्रॉ किया है समीर भोले 209 लाला लजपत राय कॉर्नर मुंबई। ओके, और हमारी सिग्नेचर हम है अशोक हांडा दिल्ली से। हो गया। बंदे के पास गया, समीर भोले के पास जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया था, उसने एक्सेप्ट किया बिटवीन 2 लाइन्स, बट एक्सेप्टेड फॉर 25,000 ओनली। ये खास बात है। नीचे अपनी सिग्नेचर समीर भोले 3 मार्च 2014। कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गया। क्लियर है क्या? क्लीन है क्या? नहीं। कंडीशन एज टू अमाउंट। नेक्स्ट, पॉइंट्स टू बी नोटेड, कुछ नोट करने लायक चीजें दिया है। इफ डिमांड बिल इज टू बी प्रिपेयर, फॉलोइंग वर्ड शुड बी यूज। ऑन डिमांड, डिमांड बिल मतलब उसमें फिर टेन्योर या पीरियड नहीं रहता। इफ साइट बिल इज टू बी प्रिपेयर, फॉलोइंग वर्ड शुड बी यूज। अपन ने आफ्टर डेट लिखा, यहां आफ्टर एक्सेप्टेंस 60 डेज आफ्टर एक्सेप्टेंस साइट पे। ये साइट बिल आफ्टर डेट नहीं है, आफ्टर साइट है। इफ स्पेसिफिक डेट इज गिवन डायरेक्टली ऑन द फॉलोइंग वर्ड, ऑन 1 जनवरी 2021 पे टू, ऐसा लिखेंगे। इफ नेम ऑफ द पे इज नॉट गिवन, पे टू मी और माई ऑर्डर। तो ड्राफ्टिंग दिया, कुछ पॉइंट्स दिए बिल कैसे ड्रॉ करते। टर्म ऑफ बिल, एक बार थ्योरी देख लिए ना तो फिर हमें बहुत आसानी जाती है और ये सब यूज होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ऐसा भी नहीं कि यूज नहीं होगा। टर्म ऑफ बिल, यूजेंस या पीरियड ऑफ बिल को टर्म ऑफ बिल कहा जाता है। द टर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बी एनी ड्यूरेशन, यूजुअली टर्म डज नॉट एक्सीड 90 days from the date of bill.
when bill is drawn after sight, the term of bill begin to run from date of citing, that is when bill is accepted. when bill is drawn after date, जनरली बिल आफ्टर डेट ही मिलता है, कभी आफ्टर साइट, यहां दो अलग अलग वर्ड है, हाँ, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। सबको एक ही लगता पहले वक्त, तो ये आफ्टर साइट है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट विच एवर इज अर्लियर, और आफ्टर डेट है तो डेट ऑफ बिल, जो बिल के ऊपर डेट जो ऊपर लिखी है ना डेट, वहां से द टर्म ऑफ बिगेन टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल, ये यहां से, ये डेट ऑफ ड्रॉइंग से, यहां से टर्म, ये आफ्टर डेट है तो आफ्टर साइट है तो जिस दिन एक्सेप्ट किया यहां से रन होगा, ऐसा। कैसा? ऐसा, आफ्टर साइट और आफ्टर डेट। एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ बिल, इसको नॉमिनल ड्यू डेट बोलते हैं, जिस दिन आती है ड्यू डेट, और फिर उसमें 3 दिन ग्रेस कैश ऐड करते हैं तो सही, या मैच्योरिटी डेट बिल, या फिर लीगल ड्यू डेट भी बोलते हैं, मैच्योरिटी ऑफ बिल या लीगल ड्यू डेट। द डेट ऑन विच टर्म ऑफ बिल एक्सपायर इज कॉल्ड ड्यू डेट ऑफ बिल, जिस दिन बिल की टर्म एक्सपायर होती है, ड्यू डेट। नोट, अब भैया 1 महीने का बिल है, 28 फरवरी को ड्रॉ, 31 जनवरी को ड्रॉ किया था, तो करस्पॉन्डिंग डेट ही नहीं है। 31 जनवरी के बाद में एक महीने का बिल है, तो 31 फरवरी आता क्या कहीं? अरे सर 30 नहीं आता, अरे 29 4 साल में एक बार, 3 साल तो 28 ही रहते, तो फिर लास्ट करस्पॉन्डिंग डेट नहीं है, तो लास्ट डे ऑफ दैट मंथ वो लेना पड़ेगा। टर्म शैल एक्सपायर ऑन द डे ऑफ द मंथ विच करस्पॉन्ड विथ डे ऑन विच बिल इज डेटेड। जैसे 25 मई का बिल है, ड्रॉ मतलब डेट ऑफ बिल 1 महीने का है, तो 25 मई, 25 जून। 31 मई का बिल है तो 31 जून। सर क्या बात कर रहे हैं, 31 जून देखा क्या आपने? हमारे साथ में फार्मेसी में एक बहुत ही सादी लड़की थी, बहुत ही सादी, मुझे उसने डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया, मैंने 31 सितंबर बोल दिया और उन्होंने लिख लिया 31 सितंबर, फिर शायद जाके घर जाके समझा होगा कि मैंने कौन सी डेट बताई। तो 31 जून आता क्या? नहीं आता, सितंबर भी नहीं आता, तो फिर उसके पहले 30 जून, लास्ट डे ऑफ दैट मंथ विल बी एक्सपायरी डेट। अब उसमें 3 दिन ग्रेस का ऐड करना पड़ता है। इफ मंथ इन विच पीरियड टर्मिनेट हैज नो करस्पॉन्डिंग डे, period shall be deemed to be expire on last day of such month. If due date fall on Sunday or any other public holiday, payment of bill should be made on preceding working day. If bill fall due for payment on 26 January, it must be paid on 25 January. However, if holiday is sudden or unforeseen, then due date shall be the next working day. वैसे पब्लिक हॉलीडे के दिन आया तो एक दिन पहले देना पड़ता, लेकिन कोई हॉलीडे सडन आ गया, इमरजेंसी में आया, अनफोर्सीन आया, किसी कोई पॉलिटिशियन की डेथ हो गई और फिर अनफोर्सीन हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, तो नेक्स्ट वर्किंग डे में देंगे। फिर डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है? सिर्फ बिल पेएबल ऑन डिमांड छोड़ दो तो बचे हुए सभी बिल को डेज ऑफ ग्रेस परमिटेड है। 3 दिन जो ड्यू डेट हमारी आती है उसमें 3 दिन हम ऐड करते। एवरी इंस्ट्रूमेंट पेएबल अदरवाइज ऑन डिमांड, अदरवाइज ऑन डिमांड बोला है, मैंने पहले बोला था कि बिल पेएबल ऑन डिमांड है तो उसमें डेज ऑफ ग्रेस नहीं, वो छोड़ दो तो बचे हुए इज एंटाइटल 3 डेज ऑफ ग्रेस। सर पेएबल ऑन डिमांड यानी क्या? ऑन डिमांड यानी जब दिखा दो और ले लो पैसे, यदि ऐसा वर्डिंग है स्पेसिफिकली तो फिर उसमें डेज ऑफ ग्रेस नहीं। डेट ऑफ मैच्योरिटी, अब भैया 3 दिन ग्रेस के ऐड मिलते हैं, वो ऐड करने के बाद में जो डेट आती है, डेट ऑफ मैच्योरिटी अपने सीए में 12th में तो बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लीगल ड्यू डेट। ऊपर की नॉमिनल ड्यू डेट और डेज ऑफ ग्रेस मिलाने के बाद लीगल ड्यू डेट। द डेट विच कम आफ्टर एडिंग 3 days टू द ड्यू डेट ऑफ बिल इज कॉल्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी। ड्यू डेट को 3 दिन ऐड कर दो तो डेट ऑफ मैच्योरिटी। एवरी promissory note or bills of exchange which is not expressly payable on demand or at sight or on presentment is at maturity on 3rd day after the day on which it is expressed to be payable. The date
which come after adding 3 days of grace to due date is called maturity date. फिर बोला every promissory note or bills of exchange is which is not expressly payable on demand. भाई जो पेबल ऑन डिमांड है उसमें 3 दिन आते नहीं ग्रेस के, या विच इज पेबल एट साइट, आफ्टर साइट नहीं बोल रहा हूं, वर्ड देखो आफ्टर साइट नहीं, आफ्टर साइट है तो 3 दिन मिलेंगे, एट साइट है, एट प्रेजेंटमेंट या ऑन डिमांड ऐसे वर्ड है, ऑन प्रेजेंटमेंट, ऑन डिमांड, एट साइट यदि वर्ड है तो 3 दिन ग्रेस के नहीं मिलते. वहां टेन्योर ही नहीं होता ना बिल का, जहां टेन्योर है पीरियड ऑफ बिल आता है, यूजेंस आता है, वहां पे ही 3 दिन ऑफ ग्रेस के हैं. On third day after the day on which it is expressed to be payable, bill at site है, आफ्टर साइट नहीं है, वही ऑन डिमांड वाला बिल है. बिल एट साइट, अपने को क्यूरियोसिटी आ जाती है ना भाई ये ऑन डिमांड बिल क्या है सर, पेबल ऑन डिमांड, तो इसको बोलते हैं बिल एट साइट. बिल एट साइट और इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड मींस इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन. उसको टेन्योर नहीं होता है, यूजेंस नहीं होता है. अ चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड. प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज पेबल ऑन डिमांड where no time for payment is specified or when it is expressed to be payable on demand or at site or on presentment. Payable on demand कब बोलेंगे? When no time is specified or when it is expressed to be payable on demand or expressed to be payable at site or expressed to be payable on presentment. On demand है, मैं जब डिमांड करूं पेमेंट दे देना, खत्म. मैं जब आपको दिखाऊं एट साइट, मैं बिल दिखाऊंगा पेमेंट ऑन प्रेजेंटमेंट, ऐसे वर्डिंग यूज किए तो ये पेबल ऑन डिमांड है. इसमें ओ नहीं होता है. सर ओ मतलब क्या? वो मतलब तुम्हारा वो नहीं, मैं मेरा वो बोल रहा हूं. 3 दिन ऑफ ग्रेस के, 3 days ऑफ ग्रेस. नोट करेक्ट इनकरेक्ट में ये ऐसे एक आधा क्वेश्चन डाल सकते हैं. एट साइट एंड प्रेजेंटमेंट मीन्स ऑन डिमांड. An instrument payable on demand may be presented for payment at any time. Condition of days of grace is not applicable to such bills. अभी जो देखिए वही उसकी बात चल रही. बिल आफ्टर डेट और तो फिर उसका रन कहां से होता? जिस दिन बिल ड्रॉ किया वहां से चालू हो जाएगा काउंटिंग. बिल आफ्टर डेट मीन्स इंस्ट्रूमेंट इन विच टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन. प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट when it is expressed to be payable after specified period, on specified day, after sight, on happening of event which is certain to happen. Note, expression after sight means promissory note after presentment for sight. In case of bills of exchange, after acceptance or noting for non-acceptance or protest for non-acceptance. A check cannot be time instrument because check is always payable on demand. Payable on demand ये लिखा ही रहता, payable on demand. आफ्टर डेट बिल और आफ्टर साइट बिल. आफ्टर डेट बिल है तो काउंटिंग जो शुरू होता डेट ऑफ ड्रॉइंग से. आफ्टर साइट का मतलब होता है ऑन प्रेजेंटमेंट और ऑन एक्सेप्टेंस विच एवर इज क्लियर. तो इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट ऑन प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर एक्सेप्टेंस और फॉर नोटिंग फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और प्रोटेस्ट, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड. ऑनर ऑफ बिल, ऑनर होना और डिसऑनर होना. ऑनर में मतलब पेमेंट कर दिया, डिसऑनर में मतलब बिल पे पेमेंट हुआ नहीं. प्रॉमिस तो दे दिया था हमने या हमने एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन उस दिन पेमेंट नहीं करना, डिसऑनर. A bill is said to be honor when drawee or acceptor make full payment on its due date and settle the amount with holder. In other words, bills of exchange is paid and settled by drawee on its due date. The bill is called honor. Bills of exchange is paid and settled by drawee. जिसके ऊपर हमने बिल ड्रॉ किया था उसने प्रॉपरली पेमेंट कर दिया. व्हेन बिल इज ऑनर्ड, रिलेशनशिप अमंग पार्टी टू बिल, जितने भी लोग रहेंगे उनके आपस की जो इस पार्टीज टू बिल थे वो वाले रिलेशंस खत्म हो जाएंगे. कोई ड्रावी नहीं, कोई एक्सेप्टर नहीं, खत्म हो गया आप सब. बिल डिसऑनर, बिल में डिसऑनर फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, फॉर नॉन पेमेंट. व्हेन ड्रॉई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट बिल then it is said to be dishonor for non acceptance. When drawee refused to make payment of bill on its due date, bill is said to be dishonored for non-payment. In case of dishonor of bills of exchange for non-payment, drawee is liable to pay amount of bill plus expenses incurred thereon by holder of the bill on account of dishonor of bill. On dishonor of bill, drawer or holder is required to give a notice of dishonor
टू ऑल कंसर्निंग पार्टीज। बात तो सही है भैया, पेमेंट नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं डिसऑनर। बिल में भी डिसऑनर फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, दो बार हो सकता बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक मैंने आपके ऊपर ड्रा किया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, डिसऑनर फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। When drawee refuse to accept bill, then it is said to be dishonor for non-acceptance। एक आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो बिल मेरे पास पड़ा है, ऑन मैच्योरिटी में आपके पास आ रहा हूं, पैसे लेके पैसे दो करके 3 मंथ आफ्टर 3 महीने हो गए, 3 दिन ग्रेस के हो गए, पेमेंट दो। फॉर नॉन पेमेंट, अब पेमेंट नहीं किया तो डिसऑनर फॉर नॉन पेमेंट। A bill is said to be dishonor for non-payment. In case of dishonor of bill for non-payment, drawee is liable to pay the amount of bill plus expenses incurred thereon by holder of bill on account of dishonor of bill. On dishonor of bill, drawer or holder is required to give notice of dishonor to all concerning party। जिसके हाथ में बिल है, ड्रॉवर या फिर जिसके पास बिल है, हमने इंडोर्स वगैरह किया, सर ये इंडोर्स वगैरह क्या होता है जरा बताइए ना अच्छे से, सब बता दो, अभी तो कुछ छोड़ना नहीं, ईच एंड एवरी थिंग आपको क्लियर हो जाएगी। डिसऑनर, पेमेंट नहीं होना बिल पे मैच्योरिटी पे सीधा। अब पेमेंट नहीं हुआ, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ऐसा क्लॉज है कि आपने प्रॉपरली बिल नहीं प्रेजेंट किया, हम तो पैसे लेके तैयार थे उस दिन, आप आए ही नहीं, हम क्या करें अब, तो उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है डेटर की। तो नोटिंग एक खास चीज है। नोटरी पब्लिक होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कोई एडवोकेट जिसका 10 साल का प्रैक्टिस हुआ है उसको नोटरी करके अपॉइंट करते हैं। जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ हम नोटरी के पास जाते हैं, नोटरी को बोलते हैं कि भैया आप जाओ प्रेजेंट कराओ बिल, नोटरी फिर से बिल प्रेजेंट कराते हैं। प्रेजेंट करने के बाद पैसे मिले तो ठीक, नहीं मिले तो उसके ऊपर नोटिंग किया जाता कि बिल डिसऑनर हुआ है, आज प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया था, और इट एक्ट एज एविडेंस दैट बिल वाज प्रेजेंटेड प्रॉपरली फॉर पेमेंट, और पेमेंट नहीं हुआ करके, ये हो गया नोटिंग। इसके लिए नोटरी पब्लिक जो फीस लेता दैट इज नोटिंग चार्जेस। अब पार्टी कौन बियर करेगा, जिसने डिसऑनर किया बिल, तो वो बियर करेगा। इसमें और एक होता है प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्टिंग भी होता है, उसमें अपन डिटेल, ये तो बिल के पीछे लिख लेता, उसमें एक सर्टिफिकेट ले लेते नोटरी पब्लिक से। या फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में प्रोटेस्टिंग जरूरी होता है, वैसे हम प्रोटेस्ट में ना अलग से सर्टिफिकेट लेना नोटरी से, तो ज्यादा फीस देना पड़ेगा। सिंपल नोटिंग चार्जेस, फी चार्ज बाय नोटरी पब्लिक फॉर एस्टेब्लिशिंग फैक्ट्स of dishonor of bill is called noting charges. Notary public is an officer authorized by government. Drawee or acceptor of bill bears noting charges when bills of exchange is dishonor. Noting create valuable evidence of dishonor of bill for court reference. Last holder of bill pay the noting charge and later on the charges are recovered from drawee. What is noting charge? It is a fee charged by notary public. काय के लिए? For establishing fact of dishonor of bill. Who is a notary public? Notary public is an officer authorized by government, central or state. Generally is an advocate by profession, और 10 साल का प्रैक्टिस आई थिंक है ना। ड्रॉवी और एक्सेप्टर ऑफ बिल बियर द नोटिंग चार्ज। भाई गलती, पार्टी एट डिफॉल्ट विल बियर द चार्ज, पर पहले पे कौन करता? होल्डर, लास्ट होल्डर जिसके पास में बिल है ऑन मैच्योरिटी वो करेगा पे, लेकिन वो अपने प्रीवियस वाले से क्या करते रहता है, क्या करेगा, प्रीवियस जो रहेगा जिसने उसको एंडोर्स किया उसके तरफ ढकेल देगा चार्जेस। अल्टीमेटली चार्जेस बियर करेगा ड्रॉई। प्रोटेस्टिंग ऑफ बिल, अभी अपनी बात हुई थी, प्रोटेस्ट करना, फॉरेन एक्सचेंज अलग से सर्टिफिकेट लेना नोटरी पब्लिक से, उसको प्रोटेस्टिंग बोलते और कुछ भी नहीं। When notary public issue a separate certificate mentioning therein place of dishonor, causes of dishonor, party to bill, their address, such a certificate is called as protesting. Protesting is done in respect of foreign bills of exchange. If foreign bill is dishonor for non-payment, protesting is necessary to create evidence for recovering the amount of bill from drawee of bill. Protesting एक सर्टिफिकेट, when notary public issue a separate certificate mentioning therein place of dishonor, causes of dishonor, parties to bill, अच्छे से बिल्कुल प्रॉपरली ड्रॉ करके देगा, आपको ज्यादा फी लेगा। ड्राफ्ट,
प्रोटेस्टिंग के बाद में ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस ड्राफ्ट, कच्चा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब सामने वाला मैंने बिल ड्रॉ कर लिया है, कोई बड़ी पार्टी, कोई दिग्गज, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को मैंने झंडे सप्लाई किए थे 10 करोड़ के इलेक्शन में और मैंने उनके ऊपर बिल ड्रॉ किया। टू राहुल गांधी पे टू मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ ₹10 करोड़ फॉर वैल्यू रिसीव्ड, और एक्चुअली हमने 10 करोड़ के सप्लाई किए। अब ये एड्रेस टू राहुल गांधी 10 जनपथ न्यू दिल्ली है ना, तो ये हमने बिल ड्रॉ किया, कच्चा बिल है। जब तक उसको एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट और सिग्नेचर डेट तब तक नहीं आती, तब तक क्यों सही बिल नहीं हो, ड्राफ्ट ही है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया हो उसने एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट का एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं, क्योंकि प्रॉमिस खुद ने लिख के दिया है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड ड्राफ्ट। हाँ, अब आई ना बात एंडोर्समेंट, ये पढ़ाना था मुझे। व्हाट इज एंडोर्समेंट? बिल इज ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हस्तांतरण अपन उसको एंडोर्स कर सकते हैं। मैंने लिखा था 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर। मैंने बिल में क्या लिखा था? मैंने आपको माल बेचा 20,000 का और मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ ₹20,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। मैंने मेरा नाम ऊपर लिखा था, आपका नाम टू, और आपने लिखा एक्सेप्टेड, आपकी सिग्नेचर और डेट। अब ये बिल वैलिड बिल है 20,000 रुपए। इतने ही 20,000 रुपए मुझे सूरज को देने थे, तो मैंने सूरज को 20,000 ना देते हुए बिल एंडोर्स कर दिया। सूरज आया पैसे मांगने के लिए, मैंने एज यूजुअल ऊपर का जेब नीचे का जेब ऐसा टटोला, बोलो भाई पैसे तो नहीं है। हाँ, एक बात है, एक ये सुनील से बिल आया हुआ था पड़ा, अरे मैं तो सुनील को जानता हूं, दे दो। मैंने ये वो बिल के पीछे लिखा पे टू सूरज। मैंने पहले ही आपसे बोला था, मुझे पेमेंट करना है, मैं जिसको बोलूंगा उसको, पे टू मी और माई ऑर्डर। अब मैं ऑर्डर दे रहा हूं, क्या ऑर्डर दे रहा हूं? पे टू सूरज और हिज ऑर्डर। सूरज को पेमेंट करो या वो जिसको बोलेगा उसको, और मेरी सिग्नेचर। अब मैच्योरिटी तक के सूरज खुद के पास रखेगा, ऑन मैच्योरिटी सूरज आपके पास आएगा और आपको पेमेंट देना है। मैं ड्रॉवर, आपको माल बेचा था, आप ड्रॉई, मैं सेलर, आप बायर। मैं सेलर, आप बायर, मैं ड्रॉवर, आप ड्रॉई, और वो सूरज जो है अब पे ही बन गया। इवन तो बिल में उसका नाम नहीं था, लेकिन बाद में मैंने नाम लिखा। बिल तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया था 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, आपने एक्सेप्ट किया। अब उतना ही पेमेंट मुझे सूरज को देना था। सूरज पेमेंट मांगने आया तो मैं बोला भाई सुनील का बिल मेरे पास पड़ा है। तो अब देखिए, अब क्या हुआ, मैंने ये सूरज को जो बिल के पीछे नाम लिखा पे टू सूरज और हिज ऑर्डर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। एन नंबर ऑफ टाइम हो सकता, सूरज घनश्याम को करे, घनश्याम और किसको करे, ऐसा घूमते घूमते बिल कभी कभी तो पार्टी के पास खुद के पास पहुंच जाता है। उसके लिए बिल्स रिसीवेबल भी रहता है और बिल्स पेबल भी रहता है कि एंट्री हमने लिए, प्रॉब्लम है ऐसा। हाँ, ऑन मैच्योरिटी खुद को पेमेंट करेगा क्या, कैंसिल हो जाएगा बिल, घूमते घूमते ऐसा। उसके बाद ये प्रोसेस ऑफ एंडोर्समेंट है। एंडोर्समेंट, टू एंडोर्स मींस व्हेन होल्डर ऑफ बिल पुट हिज सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ बिल with a view to transferring its ownership to any other person, it's called endorsement of bill। मैंने ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर दिया था? सूरज को। पे टू सूरज और हिज ऑर्डर, मेरी सिग्नेचर। प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज दैट ऑफ एक्सेप्टर, आपकी है, आपने एक्सेप्ट किया था। इफ ही डज नॉट पे, होल्डर कैन रिकवर अमाउंट फ्रॉम एनी ऑफ द प्रीवियस एंडोर्सर। होल्डर मतलब वो सूरज मेरे से रिकवर कर सकता, मैं आपसे, ऐसा। एंडोर्सर, मैं एंडोर्सर हूं। The person who transfer ownership or possession of bill by signing it on the back is called endorser। और endorsee कौन है? सूरज, जिसके फेवर में the person to whom ownership of on possession of bill is transferred is called endorsee। endorsee may be creditor of the holder of the bill। मेरे पास में बिल था, मेरा क्रेडिटर था सूरज, मेरे तरफ उसके पैसे थे, मैंने बिल दे दिया, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रिटायरमेंट है ड्यू डेट के पहले ही पेमेंट कर देना, उसको बोलते रिटायर। समझो 3 महीने के डेट थी, मतलब 90 दिन,
और मैंने 50 दिन में पेमेंट कर दिया, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा थोड़ा बहुत कम दो, उसको रिबेट भी बोलते हैं। रिटायरमेंट में रिबेट ये वर्ड आता है, क्यों आता है कि भैया सर जल्दी पैसे दे दिए ना हमने। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज टू बी रिटायर्ड इफ ड्रॉवी और एक्सेप्टेड मेक फुल पेमेंट ऑफ बिल बिफोर इज ड्यू डेट। एग्जाम्पल, if bills of exchange fall due for payment on 31st January and drawee make payment on 1st January or before 31st January and settle the transaction, एक महीना पहले दे दिया उसने पेमेंट, the bill is said to be retired. In that case, rebate is an allowance or discount given in monetary term by holder of bill to drawee when drawee make payment of bill before its due date. जब भी बात रिटायरमेंट की आएगी, है ना, तो फिर आग लगी तो धुआं तो निकलेगा ही, रिबेट इसके साथ में जरूर रहेगा। समझे? क्यों कि ड्रॉवी एक्सपेक्ट करता भाई जो पेमेंट कर रहा है कि सर एक महीना पहले दे रहे हैं पेमेंट, कुछ कम लगा दो ना, है ना, बराबर है। ये बिल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको फंड रेस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। मैंने आपको 2 लाख का माल बेचा, आपने मुझे 3 महीने का बिल दिया, 3 मंथ मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया, 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर सम ऑफ ₹2 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड, आपने एक्सेप्टेड। अब मैं तो धंधे वाला आदमी हूं, मुझे पैसे चाहिए, मैं जाऊंगा और ये बैंक को दे दूंगा। बैंक देखेंगे कि भाई श्याम राठी ड्रॉवर है, एक्सेप्टर एक रेपुटेड पर्सन है जिसने एक्सेप्ट किया है, मिस्टर एक्स या आप, अच्छा दोनों अच्छे पर्सन है, तो बैंक को बिल डिस्काउंट कर लेती है। सर व्हाट इज मीन बाय डिस्काउंटिंग? अरे वही तो बता रहा हूं, डिस्काउंट करना है ना। बैंक 2 लाख के बजाय मुझे 1,95,000 दे देगी, 5,000 रुपए डिस्काउंट। अब मैं 1,95 लेने के लिए क्यों तैयार हूं? मैं धंधे में लगाऊंगा ना पैसा। ये जो 2 लाख के बजाय मुझे 1,95,000 मिले, मैं धंधे में लगा दूंगा, और 3 महीने बाद वो बैंक जिनके पास मैंने डिस्काउंट किया वो आपके पास आएगी, बिल दिखाएगी और आपसे 2 लाख ले लेगी। बैंक को क्या फायदा हुआ? बैंक का तो काम ही बैच कमाना है। बैंक ने मुझे आज 1,95 दिए, 2 महीने बाद में या 3 महीने जितने महीने का बिल था, बैंक को कितने मिले मालूम है? 1,95,000 के बजाय 2 लाख। बैंक का फायदा हुआ 5,000 का। अच्छा मैंने क्यों 1,95 एक्सेप्ट किया? अरे मुझे 3 महीने बाद मिलने वाले थे पैसे, वो आज ही मिल गए, मैं धंधे में लगाऊं तो और कमा लूं ज्यादा। दिस प्रोसेस of encashing bill is called discounting. Encashing of bill with bank is discounting. देखते क्या डेफिनेशन दिया। Encashing of bills of exchange with bank for slightly less amount before its due date is called discounting of bill. In other words, bill is said to be discounted when कब holder मैं गया of bills of exchange use possession and ownership of bill to bank, possession भी बैंक को दे दिया, ownership भी दे दिया, and obtain cash against it. If bank deduct nominal amount as a interest for outstanding period, it is called discount. Of course बैंक फोकट में तो देंगे नहीं, 2-5 हजार काट लेगी, that is discount. Renewal of bills of exchange. Renewal भाई मैच्योरिटी पे मैं 3 महीने बाद आपके पास आया 2 लाख लेने, और आप बोले पैसे नहीं है, इधर उधर से जेब टोटोले ऐसे ऐसे किए, पैसे ही नहीं है। अब पैसे नहीं है तो क्या करेंगे? सर एक काम करो, ये 50,000 मैं अभी देता हूं, 1.5 लाख का बिल लगे तो बैच दूंगा उसके ऊपर, 2 महीने बाद का ड्रॉ कर लो, मैं एक्सेप्ट कर लेता। दिस इज द रिन्यूअल। या वो 2 के 2 लाख भी नहीं देगा, बोलेंगे सर बैच जोड़ दो लगे तो मैं 2 महीने बाद में आपका पूरा कर देता हूं। अभी कैसा हो गया ये सब आपको तो मालूम है कैसा माहौल चल रहा है, धंधे वंधे कैसे चल रहे हैं, और इसकी वजह से मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं, 2 महीने एक्सटेंड कर दो। दैट इज रिन्यूअल। रिन्यूअल में ओल्ड बिल कैंसिल होता, बात ख्याल रखो, ओल्ड बिल कैंसिल होता। जर्नल एंट्री की बात आएगी तब मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा। पुराना बिल कैंसिल और नया बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट भी रहेगा उसमें, मतलब 3 एंट्री तो जबरदस्त रहेगी जर्नल। हाँ रिन्यूअल लर्न करा दूंगा, याद करा दूंगा। द प्रोसेस इन विच फर्स्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज कैंसल्ड बाय होल्डर ऑफ बिल एट रिक्वेस्ट ऑफ ड्रॉई एंड न्यू बिल इज ड्राफ्टेड इन दैट प्लेस। पुराना कैंसल, नया फॉर द बैलेंस ड्यू फ्रॉम ड्रॉई इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इन अदर वर्ड, ड्राफ्टिंग ऑफ न्यू बिल is cancellation of old bill, it's called renewal of bills of exchange.
अब नेक्स्ट, बिल्स फॉर कलेक्शन। हम ये बिल सेफ कस्टडी के लिए बैंक को भेज देते, क्योंकि आपके ऊपर मैंने बिल ड्रॉ किया, 3 महीने का बिल है, 3 महीने बाद में आप पेमेंट करने वाले हैं। मैंने ना ही उसको बैंक के पास डिस्काउंट किया, ना ही एंडोर्स किया। अब वो बिल मेरे पास में रखने के बजाय मैं मेरे बैंक को दे दिया कि 3 महीने बाद में जाना, आपने फलाने फलाने से बिल वसूल कर लेना। दैट इज बिल फॉर कलेक्शन। व्हेन पर्सन रिसीव बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ही मे डिसाइड to retain the bill till the date of maturity, but in order to ensure safety, he may send it to the bank with the instruction that bill should be retained till maturity and should be realized on date. This does not mean discounting, because bank will not credit the client until amount is actually realized. If the bill is sent to bank with such instruction, it is known as bill sent for collection. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में फर्क है। डिस्काउंटिंग में उसी दिन पैसे देते, थोड़ा सा डिस्काउंट काट के। बिल सेंड फॉर कलेक्शन मैच्योरिटी तक के बैंक के पास पड़ा रहेगा। ऑन मैच्योरिटी क्या होगा? ऑन मैच्योरिटी पेमेंट होगा, ठीक है ना? तो दैट इज ऑन मैच्योरिटी बैंक जाएगी ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी बैंक हमारे खाते में जमा करेंगे। इसके भी बैंक कुछ चार्जेस लेती है, ठीक है? चलो, हाँ, ओके। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कल।